नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। हम देखने वाले हैं आज डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। तो आज है 19 सितंबर और दिन शुक्रवार। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया ज्ञान वीरो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ अपने सुझाव भी दीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ करंट अफेयर्स में लगती है कि ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो अपने सुझाव अवश्य दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। नासा ने एस्टेरॉयड डोनाल्ड जोहानसन की सतह पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम किस घाटी के नाम पर रखा है? तो राइट आंसर है यहाँ पर नर्मदा घाटी के नाम पर। देख लीजिए, ये है नर्मदा घाटी के आधार पर जो नाम रखा गया है क्षुद्र ग्रह का। तो ये सूक्ष्म जीवों का पिक्चर आई है। और देखिए नर्मदा घाटी का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इस घाटी में होमो इरेक्टस यानी कि मानव के प्रारंभिक जीवन के विषय में पता चलता है। इस वजह से यहाँ पर नर्मदा घाटी का नाम रखा गया है। और देखिए ये जो क्षुद्र मिशन है इसका नाम है नासा का लूसी मिशन। ठीक है, नासा का लूसी मिशन। इसके अंतर्गत ये क्षेत्र का नाम दिया गया है डोनाल्ड जोहानसन। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो देख लीजिए अच्छे से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देख लीजिए कुछ और नासा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो यहाँ पर देखने की जरूरत है। नासा के परसीवियरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन का सबसे सूक्ष्म संकेत मिला है। ज्ञानवीरू, ये भी हाल फिलहाल का ही न्यूज़ है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो इसमें आपको ये याद रखना है कौन सा है परसीवियरेंस रोवर जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया है और वहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सूक्ष्म जीवों के सबसे मजबूत संकेत मिल चुके हैं। और ये संकेत जो मिला है वो प्राचीन नदी चैनल है जिसका नाम है नेरेटवा वैलिस। दूसरा है जेजेरो कैटर। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कार्बनिक आयरन, आयरन फास्फेट, आयरन सल्फाइड जैसे रासायनिक तत्व भी पाए गए हैं जो जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। ये आपका एक न्यूज़ हो गया। अब सेकंड देखिए, निसार। आपको याद भी होगा और नहीं याद है तो रिवीजन देख लीजिए, कर लीजिए। तो निसार मिशन जो है ये नासा और इसरो का पहला संयुक्त मिशन है जो कि पृथ्वी का अवलोकन करता है। पृथ्वी के सभी भौगोलिक घटनाओं, मौसम की घटना, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पृथ्वी पर होती हैं सभी का अध्ययन करके जानकारी पृथ्वी पर भेजता है। ठीक है, ये जो मिशन है इसे GSLV F-16 रॉकेट से 743 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया जो पृथ्वी की सतह का लगातार अवलोकन करेगा। इसमें नासा का L बैंड रडार और इसरो का S बैंड रडार शामिल है जो धरती के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेंगे। ठीक है, तो इतनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। निसार पूछा जा सकता है कि किसका संयुक्त मिशन है, तो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। और आपको GSLV F-16 रॉकेट ये भी ध्यान रखना है जिसके माध्यम से इसे भेजा गया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 38वां स्थान। ठीक है, 38वां स्थान है। देखिए ज्ञानवीरों, ये भारत का जो 38वां स्थान है ये 2015 में 81 पोजीशन थी भारत की। एक अच्छी छलांग भारत ने लगाई है और वर्तमान में 38वां स्थान है। इसके साथ ही साथ देखिए, आप अगर प्रथम पोजीशन पर बात की जाए, फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, तो फर्स्ट पोजीशन पर आया है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड को फर्स्ट पोजीशन मिली है। सेकंड नंबर पर है स्विट्जरलैंड और स्वीडन। देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब आपको इसके बारे में भी जानने की आवश्यकता है क्योंकि अगर आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाएगा तो आपको क्वेश्चन गलत करके बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन गलत करके बिल्कुल भी नहीं आना है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, थर्ड पोजीशन पर अमेरिका है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, भारत का 38वां स्थान। अगर हम
अगर हम इसी में नवाचार क्लस्टर्स की बात करें, नवाचार क्लस्टर्स की बात करें तो उसमें भारत का चौथा स्थान है ज्ञानवीरों, उसमें भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, उसमें भारत का चौथा स्थान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए, अब देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, ये तो मैंने आपको बता ही गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में ज्ञानवीरों, इसका गठन अगर हम बात करें तो कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1967 में। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र संगठन की काफ़ी पुरानी एजेंसियों में से एक है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड पर है। मुख्यालय अक्सर ज्ञानवीरों पूछा जाता है ना, मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है विश्व भर में बौद्धिक संपदा से संबंधित बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, के संरक्षण को बढ़ावा देना WIPO का मुख्य उद्देश्य है। तो इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है इसमें कि आखिर भारत कब सदस्य बना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WIPO का भारत कब सदस्य बना। तो ज्ञानवीरों, भारत सदस्य बना है 1975 में। ठीक है, 1975 में भारत सदस्य बना। ठीक है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, WIPO। ठीक है, आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस संगठन ने नया एजेंडा जारी किया है, तो राइट आंसर है यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक है, यूरोपीय संघ के द्वारा ये एजेंडा जारी किया गया है। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है FTA पर ये बताया जा रहा है कि 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर EU के द्वारा, EU यानी कि यूरोपीय संघ के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं उनका नाम है उर्सुला वेन डेर, तो उनके द्वारा ये बात कही गई है। अब आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें, जैसे कि रक्षा सहयोग है, कारोबार को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ावा देना, ये सारी ही बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो मेनली आपको ध्यान देना है कि किसके साथ रणनीतिक साझेदारी की गई है, तो वो EU के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, QS ग्लोबल MBA, ऑनलाइन MBA और बिजनेस मास्टर रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत के किन किन संस्थानों को दुनिया के शीर्ष 100 स्कूलों में स्थान मिला है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानवीरों, राइट आंसर है IIM बेंगलोर, अहमदाबाद और कलकत्ता। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल 14 संस्थान भारत के आए हैं, तो टोटल 14 संस्थान। लेकिन अगर हम टॉप 100 की बात करें तो उसमें ये 3 संस्थान QS ग्लोबल रैंकिंग में पूछे गए हैं, ये आए हैं। ठीक है, अब देखिए QS ग्लोबल क्या है, आपको ये भी जानना चाहिए। देखिए QS क्या करता है, ये है उच्च शिक्षा से संबंधित, उच्च शिक्षा और संस्थानों से संबंधित विश्व भर की रैंकिंग जारी करता है, जिसमें कई कैटेगरीज हैं। 9 कैटेगरीज के अंतर्गत ये रैंकिंग आती हैं, 9 कैटेगरी हैं इसके अंतर्गत। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, ये जो कंपनी है इसका मुख्यालय है लंदन। ठीक है, इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारीगरों एवं शिल्पकारों के कल्याण हेतु हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना के किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की है, तो राइट आंसर है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ये योजना देखिए ज्ञानवीरों प्रारंभ की गई है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया है, 5,000 रुपए की घोषणा कारीगरों को देने की गई है, जो कि इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी
कारीगरों को सभी कारीगरों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने अपने 1.65 लाख डाकघरों के माध्यम से बीएसएनएल सिम कार्ड बेचने की घोषणा की है? तो यहाँ पर राइट आंसर है भारतीय डाक। ठीक है, भारतीय डाक और बीएसएनएल में ऐसा समझौता हुआ है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज एरिया में भी अपनी पहुंच बना सकें। तो इस तरीके का ये समझौता हुआ है। और आगे देखते हैं, आगे कुछ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, डाक विभाग की एक अन्य योजना के बारे में, अच्छा इसमें एक चीज़ और रह गया, ये जो ये जो पहल अपनाई गई है, इससे पहले इसे असम में पायलट परियोजना के तौर पर अपनाया गया था। ठीक है, पायलट परियोजना के तौर पर अपनाया गया था। कहाँ पर? तो वो असम में अपनाया गया था। ठीक है, असम में अपनाने के कारण यहाँ पर जो इन्हें सफलता मिली, इसके बाद से पूरे देश में इसे लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दीनदयाल स्पर्श योजना हाल फिलहाल की देखिए योजना है, इसके बारे में देखिए। डाक विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दीनदयाल स्पर्श शौक के रूप में डाक टिकटों और योग्यता अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति इसमें दी जाएगी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत क्लास 6 से 9 तक के स्टूडेंट्स को ये छात्रवृत्ति ज्ञानवीरो दी जाएगी। इसमें चयनित छात्रों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के लिए 500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति का उद्देश्य युवा आयु के बच्चों में स्थायी तरीके से डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो ये है 6.5%, 6.5%। विश्व भर में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाई गई है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रेटिंग में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस एआई स्टार्टअप ने 2 मिलियन उपयोगकर्ताओं के लिए ओपन AGI नेटवर्क लॉन्च किया है? राइट आंसर है यहाँ पे सेंटिएंट। ठीक है, सेंटिएंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें देखिए, जिसमें त्वरित रूप से समाधान मिलेगा। ठीक है, समाधान मिलेगा। इसके अलावा ये सेंटिएंट के द्वारा एक नया ओपन कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, ओपन कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका नाम है AGI, ओपन AGI। ठीक है, तो त्वरित रूप से इसमें समाधान मिलेगा। रियल टाइम जो वर्ड है वो है रियल टाइम सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, आपको अगर इजी वर्ड्स में मैं बताऊं कि ये है क्या, तो ये ऐसे है कि जैसे कि अगर क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हों और बहुत ही टफ कोई क्वेश्चन टीचर के सामने आ जाता है, हो सकता है कि वो टीचर उसे सॉल्व ना कर पाए, तो उसमें क्या होगा, अन्य टीचर्स भी आकर के उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और फिर आपके सामने समाधान आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से कई जो इसमें AI से संबंधित जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे एक साथ आकर के इस प्लेटफॉर्म पर आपको त्वरित समाधान देंगे। ये कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल साधारण शब्दों में मैंने आपको बताया है। और ध्यान रखिए सेंटिएंट। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है डियागो गार्सिया। ठीक है, डियागो गार्सिया में ये सैटेलाइट स्थापित की जाएगी। अभी आपको पता है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, नवीन चंद्र राम गुलाम। ठीक है, नवीन चंद्र राम गुलाम, और डियागो गार्सिया में ये समझौता हुआ ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का भारत के साथ में। देखिए, अब ये हो गया मॉरिशस। ठीक है, ये हो गया मॉरिशस, ये हो गया चायगोस आइसलैंड, और यहीं पर है डियागो गार्सिया। ठीक है, चायगोस आइसलैंड के पास ही डियागो गार्सिया है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर अमेरिका और ब्रिटेन का सैन्य अड्डा भी है यहीं पर। पहले ये जो चायगोस आइसलैंड था वो ब्रिटेन के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी हाल ही में मॉरिशस के लगातार कार्य करने के बाद, या लगातार एक तरह से संघर्ष
करने के बाद से चागोस प्रायद्वीप अब मॉरिशस को प्राप्त हो चुका है। तो मॉरिशस के लिए काफ़ी बड़ी जीत हुई। और देखिए यहाँ पर आप मॉरिशस की अगर हम राजधानी की बात करें तो देखिए राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस। ठीक है, राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस। मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया मुद्रा करेंसी मॉरिशियाई रुपया। और प्रधानमंत्री का नाम आपको पता है नवीन चंद्र राम गुलाम। आ जाइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2025 पर किस ऐप से सेवा पर्व 2025 की शुरुआत हुई? तो राइट आंसर है नमो ऐप से। ठीक है, नमो ऐप से शुरुआत हुई सेवा पर्व की। देखिए ये जो सेवा पर्व है वो कब से कब तक है? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये मनाया जाएगा। इसमें मेनली जो बात है वो सहभागिता जन भागीदारी की बात की गई है। सहभागिता और जन भागीदारी की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और विभिन्न तरीके की एक्टिविटी इसमें की गई है, जैसे कि पेड़ लगाना, रक्तदान करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये नमो ऐप के तहत सेवा पर्व लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। देखिए सोना तो बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन विश्व बांस दिवस को क्या बोलते हैं? अगर आपको पता हो नहीं है तो देखिए हरा बांस, अगर हम बांस की बात करें, विश्व बांस दिवस नहीं, अगर हम बांस की बात करें तो बांस को हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, बांस को हरा सोना कहा जाता है। अब देखिए इसे कब से मनाया गया ये भी पता होना चाहिए। तो ज्ञानवीरों, इसे मनाया गया है 2009 में बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में विश्व बांस कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में देखिए अगर हम बांसों के बारे में बात करें, सबसे अधिक बांस किस क्षेत्र में है? तो ये है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में बैम्बूज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और अब इनके जो यूजेस का है तो बहुत सारे इनके यूज़ हैं, जैसे कि कारीगर सिंह में बहुत सारे सामान बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे चीज़ें बनाते हैं यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें इसके काम में आती हैं। अब इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो विश्व बांस कांग्रेस था ये मनाया गया, ये 8वां था। ठीक है ना, आठवें विश्व बांस कांग्रेस के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था 2009 में। तो याद रखिए 18 सितंबर डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मोसी बोरेहा टेवाड़ी में स्थापित 180 फीट ऊंची हिंदू भूषण प्रतिमा किस महान व्यक्तित्व को समर्पित है? तो राइट आंसर है छत्रपति संभाजी महाराज। ठीक है, शिवाजी महाराज मत लगा के आ जाइएगा, संभाजी महाराज। 140 फीट ऊंची विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है ये। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत अगर किसी की स्थापित की गई है तो संभाजी महाराज की। और देखिए इसमें जो है 180 फीट में ही 40 फीट आधार है, 40 फीट का आधार है और 140 फीट की मूर्ति है। और ये मूर्ति जो है कांस्य मूर्ति है ज्ञानवीरों। ठीक है, कांस्य यानी कि कांसे की मूर्ति है ये। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय ने शुरू की है? राइट आंसर है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब देखिए ये होता क्या है, भूतापीय ऊर्जा जो हम बात कर रहे हैं ये पहली बार ये नीति आई है और मंत्रालय आपको ध्यान रखना है। नहीं देखिए अब इसमें जो ये भूतापीय ऊर्जा की बात की जा रही है ज्ञानवीरों, भारत में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में 10 गीगावाट की क्षमता है भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त करने की। ठीक है, 10 गीगावाट ऊर्जा की क्षमता है। ठीक है, 10 गीगावाट ऊर्जा की क्षमता प्राप्त की जा सकती है भारत में। अब देखिए जो इसमें जगह बताई गई है वो है एक तो हिमालय आपका। ठीक है, ये हिमालय से प्राप्त हो सकता है। फिर अरावली का क्षेत्र भी, अरावली के क्षेत्र के अलावा कैम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी। ठीक है, नर्मदा और पश्चिमी घाट के कुछ स्थल हैं, गोदावरी और महानदी। ये इतने स्थान हैं जहाँ पर ये
भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। आपको मैप के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? ठीक है, तो मंथन 2025, मंथन 2025, जिसे कि रक्षा संपदा महानिदेशालय के द्वारा आयोजित किया गया। और कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री निशुल्क स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया है? राइट आंसर है यहाँ पर बिहार। ठीक है, बिहार के द्वारा इसे स्वयं सहायता भत्ता योजना को विस्तार किया गया है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमें ये भी देख लेना है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपका ये लाभार्थी कौन कौन होंगे तो वो देखना है। 20 से 25 वर्ष आयु के छात्र। ठीक है, आयु के छात्र जो कि बेरोजगार होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिए, इसमें प्रति माह 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये प्रति माह देने की बात की गई है। तो ये घोषणा नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है। ज्ञानवीरों, देखिए, अब आज का करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर आपके सामने कल उपस्थित होती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू लगी हो। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।